प्रदेश के बस्ती जिले से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने समाज और कानून व्यवस्था और पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। जहां धर्मांतरण का एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आरोपी आज फरूल हक ने अपनी पहचान छिपाकर खुद को प्रिंस बताया और एक हिंदू युवती से दोस्ती की। आरोप है कि उसने हाथ में कलावा बांधकर हिंदू लड़की का भरोसा जीता, शादी का झांसा दिया और फिर लड़की का यौन शोषण किया। पीड़िता का दावा है कि यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अब तक अपने भाई के साथ मिलकर करीब 300 हिंदू लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया है, जिसके जरिए वो पीड़ितों को ब्लैकमेल करता है और उसे देह व्यापार में जबरदस्ती शामिल कराता है। इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि देश भर में हड़कंप मचा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कई आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में लगी है इस सिंडिकेट में कौन कौन से और नाम शामिल हैं। ऐसे में यह मामला न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है, बल्कि सोशल मीडिया और फर्जी पहचान के जरिए हो रहे अपराधों की खतरनाक सच्चाई को भी उजागर करता है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के थर्ड आई में बात करेंगे उस कहानी की जिसमें नाम बदलकर जिहादी खेल खेला जाता है और कैसे अब योगी मॉडल के तहत ऐसे अपराधियों का इलाज किया जा रहा है। बस्ती की खबर से मच गई खलबली। आज फरूल बना प्रिंस, फिर किया जिहाद। 300 हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। अब उल्टा लटकाएगी योगी सरकार। प्यार, भरोसा और शादी के सपनों के नाम पर रची गई ये साजिश इंसानियत को शर्मसार करती है। आरोप स्पष्ट है, सीधा है। बस्ती के एक शातिर युवक और उसका गिरोह 300 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। उसके वीडियो बनाता है, उसे ब्लैकमेल करता है। यही नहीं, इन वीडियो को हथियार बनाकर कई लड़कियों को जबरन देश और विदेश में देह व्यापार के लिए भेजता है। मामला जैसे ही सामने आया, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जबकि पीड़ितों की संख्या और नेटवर्क का दायरा जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता बस्ती शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात आज फरूल हक उर्फ प्रिंस से हुई। खुद को हिंदू बताने वाले इस युवक ने पहले हमदर्दी दिखाई, फिर बेहतर नौकरी दिलाने का झांसा दिया, बातों बातों में मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और इसके बाद फिर शुरू हुआ असली भावनात्मक जिहादी खेल। पीड़िता के मुताबिक युवक न सिर्फ खुद को हिंदू बताता है, बल्कि भरोसा दिलाने के लिए हाथों में कलावा पहनता है, गले में माला डालता है, ताकि किसी तरह का शक किसी को ना हो। धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदलती है। फिर एक दिन युवक भरोसा जीतकर उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ ये घिनौना खेल करता है, लेकिन फिर जबरन इस्लाम परिवर्तन करने के लिए उस पर दबाव बनाता है। आपको पुलिस का बयान सुनाते हैं पूरे मामले में, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, एक शिकायत मिली थी हम लोगों को एक महिला द्वारा कि उनके द्वारा जो विपक्षी हैं अफजरुल उर्फ प्रिंस, उन्होंने उनका शारीरिक शोषण किया। तो इस एफआईआर पर हम लोगों ने, इस तहरीर पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और जो अभियुक्त हैं इसमें, उनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की और इस प्रकरण में अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग की चल रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी कार्रवाई होगी। आपने पुलिस का बयान सुना। पीड़िता का आरोप सीधा है। जब वो अपनी आप बीती लेकर आरोपी के घर पहुंची और शादी की बात की तो वहां हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। युवक ने अपने भाई और दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ घिनौना खेल खेला। यही नहीं, विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को धमकियां दी, गंभीर अंजाम भुगतने की खुली चुनौती दे दी। पीड़िता का दावा है कि अगर वो आरोपी के पास नहीं जाती तो उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता, यहां तक कि उसके भाई को किडनैप करने की धमकी दी गई। हालात ऐसे बना दिए कि वो मजबूरी में बार बार आरोपी के संपर्क में रहने को मजबूर हो गई और ये उसकी व्यवस्था थी। जरा सोचिए कैसे इतना घिनौना खेल खेला जा रहा है और ये आपके आसपास हो रहा है। जरा सतर्क रहिए। बड़ा अपराधी है आज फरूल हक उर्फ प्रिंस। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर सामने आया कि
अजफरुल हक उर्फ प्रिंस पहले से ही थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि आरोपी के काले कारनामों में उसके घरवाले भी पूरी तरह शामिल थे और उन लोगों ने मिलकर उसे देह व्यापार के दलदल में जबरन धकेला। पीड़िता का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि संगठित अपराध की तरह चल रहा एक सिंडिकेट है। इसमें कई लोग शामिल हैं और इसका नेटवर्क बस्ती तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ पीड़िताओं को नेपाल और दूसरे देश के अन्य जगहों पर भेजा गया। इसके लिए एजेंट, ठिकाने और संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तारी के साथ इस काले खेल की परतें खुलने शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये साफ होगा कि ये आंकड़ा 300 तक सीमित है या इसके पीछे इससे भी बड़ा नंबर है, इससे भी बड़ा खतरनाक नेटवर्क छिपा है। और क्या ये सिर्फ नेपाल और कुछ देशों तक सीमित है या फिर खाड़ी देशों से लेकर दुनिया भर में इसका एक बड़ा जाल बिछा हुआ है। देश के लिए चुनौती बन चुका है लव जिहाद। लव जिहाद का ये घिनौना खेल एक बार फिर साबित करता है कि कैसे हमारे देश में एक खास वर्ग, कहें तो मुसलमान समुदाय के लोग हिंदुओं के खिलाफ न सिर्फ नफरती साजिश रच रहे हैं, बल्कि भारत की आत्मा को खोखली कर रहे हैं। कभी कोई सोनू, कभी कोई मोनू, कभी कोई राजा, राजू, भोलू, साहिल और कभी कोई प्रिंस, इसी नाम से हिंदुओं को तबाह किया जाता है। पहले हिंदू बहन बेटियों को झूठी साजिश में फंसाया जाता है, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद की जाती है। और ऐसा ही मामला बस्ती से आया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे मामलों में एक समान पैटर्न नजर आता है, जिसे आप लव जिहाद या जबरन धर्मांतरण कहते हैं। हालांकि कानूनी तौर पर यह फर्जी पहचान, धोखाधड़ी, यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों का संगठित रूप है। आरोपों के मुताबिक ऐसे मामले में आरोपी अक्सर अपनी असली पहचान छिपाकर सोशल मीडिया या दूसरे परिचय के जरिए युवतियों से संपर्क करते हैं। भरोसा जीतने के लिए साझा धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, खुद को बजरंगबली का भक्त बताते हैं, शादी और सुरक्षित भविष्य का वादा करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, भावनात्मक खेल करते हैं और इसके बाद वो सब कुछ हो जाता है जो कल्पना से परे होता है। न सिर्फ पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जाता है, बल्कि उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनको जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर किया जाता है। और कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद खबर आती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सब अकेले किसी व्यक्ति या किसी एक ग्रुप का नेटवर्क नहीं हो सकता है। इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट, सिम कार्ड, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बड़े बड़े दलाल शामिल होते हैं। ऐसे अपराध किसी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों और गिरोहों की करतूत को उजागर करते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि लव जिहाद का खेल एक ही समुदाय खेलता है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसलिए अब इस अजफरुल का इलाज योगी मॉडल के तहत होना चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर हर ओर लोग इस आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और सीएम योगी का वो बयान ट्रेंड कर रहा है, जहां उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा था, जरूरत पड़ेगी तो अपराधियों को गोली मारेंगे। सीएम योगी का साफ मानना है कि प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है और कानून के साथ कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं होगा। एक बार आपको सीएम योगी का बयान सुनाते हैं। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। समाज को बचाने के लिए किसी समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप जो कुछ हैं उसको लोगों के सामने पेश करिए। अपराधियों के खिलाफ कानून का सख्त और निष्पक्ष इस्तेमाल अब जरूरी हो गया है। फर्जी पहचान, धोखाधड़ी, शोषण, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण जैसे अपराध करने वाले लोग अगर समय पर नहीं रोके गए तो इसका असर पूरे सामाजिक ताने बाने पर पड़ेगा। समाधान फाइनल इलाज के नाम पर हिंसा नहीं, बल्कि तेज जांच, कड़ी कार्रवाई और गिरोहों का नेटवर्क तोड़ने की प्रक्रिया चाहिए। पीड़ितों की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही है। जागरूकता, कानून का डर और न्याय की सुनिश्चितता ही समाज को सुरक्षित रख सकती है। ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यहां जरूरत है बुलडोजर एक्शन की, यहां जरूरत है एनकाउंटर की और योगी मॉडल की, जो प्रदेश के लिए एक नजीर बनी है। तो उम्मीद करते हैं इस खबर को लेकर बहुत जल्द इसमें कोई बड़ी और
सनसनीखेज अपडेट सामने आएगी, जहां पूरा गिरोह पुलिस के घुटनों पे होगा, पुलिस के चरणों में होगा और माफी मांगेगा योगी आदित्यनाथ से। इस पूरे घिनौने खेल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक हिंदुओं तक पहुंचाइए और अपने आसपास आप देखिए कि आपके आसपास तो ऐसे लोग नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हो सकते हैं। चलती फिरती मेट्रो से लेकर बस, ट्रेन, कहीं भी इनकी दोस्ती आपके साथ हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए और हमारी ये स्पेशल अपील है आपसे कि अपने आसपास पैनी नजर रखिए, अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखिए और सतर्क रहिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।